Midday meal. It is almost 1 o'clock in the afternoon. The smell of a food cooking is coming from the veranda and our stomach are rumbling. So 1 बज गया था दोपहर का, और जब किचन में खाना बनता है तो उस टाइम जब हम उसकी स्मेल आ जाती है तो क्या होता है, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगने लगती है। तो यहाँ पर 1 बजे भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही बच्चों को वेरांडा में से खाना बनने की स्मेल आने लगी तो उनका जो पेट था, बेसिकली जो स्टमक था, वो रबलिंग करने लगा। उसमें से भूख लगने लगी। बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इस तरीके से उनका स्टार्ट हो गया। वी आर सो हंग्री। अब सब बच्चों को बहुत भूख लगी थी। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास। और बच्चों का सारा जो कंसंट्रेशन था वो खाने पर चला गया था, और उन्हें जो टीचर पढ़ा रही थी वहाँ पर ध्यान ही नहीं था। डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रिंग। तो आखिरकार चलो डिंग डिंग वाली आवाज़ आ ही गई। दैट मीन्स वहाँ पर बेल जो है वो बजा दी गई कि दिस इज़ योर रिसेस टाइम और द ब्रेक टाइम। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड। तो सब बच्चे जो है भागकर बाहर आए और उन्होंने अपने हाथ धोए। मास्टर मोशाही सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंडपम्प एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। तो वहाँ पर एक जो मास्टर मोशाही था, तो उनका क्या वर्क था, वो सारे बच्चों को लाइन में लगा देते थे, और कोर्टयार्ड के साइड में बेसिकली बिल्कुल कॉर्नर पे एक हैंड पंप था। तो वहाँ पर सब बच्चों के लाइन लगवाकर हाथ धुलवाए जाते थे ताकि वो अच्छे से हैंड वॉश कर सके। बिकॉज अगर वो बिना वॉश करे हैंड खाते खाना तो क्या होता, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह उनके लगे हुए थे वो उनके पेट में चले जाते और वो बीमार हो जाते। सो दैट इज़ वाई हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा हमें खाना हाथ धोकर ही खाना चाहिए। Anando, see that everyone washes their hands properly, he called। और उसने आनंदो को बोला बेसिकली कि देखो सब लोगों ने अच्छे से हाथ धो लिए हो। सो इट इज़ अ वर्क ऑफ देयर टीचर। तो बेसिकली टीचर यूजुअली ये बात बोलती है कि बेटा जब भी आप खाना खाओ या रेसिस से पहले आपको क्या करना है, आपको हैंड वॉश करने, देन ओनली यू कैन हैव योर लंच। Now after washing our hands, we all stood in a queue to take our food। तो जब इन्होंने हाथ धो लिए, बच्चों ने सब हाथ धो लिए, तो उसके बाद वो इस तरह से लाइन में लग गए खाना लेने के लिए, बिकॉज उन्हें खाना कलेक्ट करना था। आफ्टर दैट सम हैड देयर ऑन बॉक्सेस। अब कुछ बच्चे जो है वो अपने खुद के बॉक्सेस लाए थे खाने के लिए, और कुछ के पास जो प्लेट्स थी। देन वी ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये एक्चुअल में स्ट्रेट बैठे हुए हैं, मगर इसके अकॉर्डिंग सब लोग जो है वो सर्कल में बैठे हुए थे। सो बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सेंग टुगेदर। तो इससे पहले कि वो खाना स्टार्ट करते, वो सब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने पहले गाना स्टार्ट कर दिया। वी प्ले टुगेदर वी ईट टुगेदर। आफ्टर दैट मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रेयर। जैसे होता है ना कि हम एक साथ खेलेंगे, हम एक साथ खाएंगे और हम एक साथ गाएंगे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रेयर जिसमें हम क्या बता रहे हैं, दैट यूनिटी इज़ अ पावर, कि हम जो करेंगे हम एक साथ करेंगे। एंड वी न्यू अबाउट द यूनिटी, हम एकता को प्रधानता देते हैं। आफ्टर दैट फॉर द गुड ऑफ एवरी वन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। और सबके हित में, सबके भले के लिए हम एक साथ हमेशा रहेंगे। बिकॉज ये यूजुअली बोला जाता है कि एक मुट्ठी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली टू अ फिंगर। तो अगर आप एक साथ काम करते हो तो आप ज़्यादा अचीव कर पाते हो, आप अकेले काम करो उससे। नाउ टुडे देयर इज अ भात सुक्तो। तो आज उन्हें क्या मिला था, आज उन्हें भात सुक्तो मिला था। भात सुक्तो क्या होता है, राइस विद अ वेजिटेबल एंड ग्रेवी। तो आज उन्हें खाने में भात सुक्तो मिला था, और कल उन्होंने क्या खाया था, उन्होंने लूची और छोला दाल खाई थी। आउटसाइड दीदी मोनी रूम, जो उनकी दीदी है, मोनी रूम के बाहर एक लिस्ट लगी रहती थी फूड आइटम्स की, जो क्या एक्चुअल में डिस्प्ले करती है, वो ये बताती है कि किस दिन, वीक के किस दिन क्या बनता है बेसिकली खाने में। सो व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक, के हर दिन बेसिकली वीक के, जैसे यूजुअली हमारे कैंटीन्स में होता है, जो स्कूल्स की कैंटीन होती है तो उसमें होता है ना कि मंडे को चाउमीन मिलती है, ट्यूसडे में कुछ और मिलता है, वेडनेसडे में। तो इस तरीके से डेट डिसाइडेड होता है कि इस दिन ये फूड बनता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वहाँ पर भी जो दीदी थी, दीदी मोनी रूम था, तो दीदी के रूम के सामने बेसिकली एक फूड आइटम की एक लिस्ट रखी रहती थी, जिसपे ये लिखा रहता था कि किस दिन क्या चीज़ बनेगी या क्या चीज़ बच्चों को मिलने वाली है। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ़ on some day we got an extra
treat, maybe something sweet. तो now they were saying कि कितना अच्छा हो जाता अगर किसी दिन हमें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलती, मतलब मिड डे मील तो मिलती ही, उसके साथ कुछ मीठा भी हो जाता. सो देर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अ लंच टाइम एट स्कूल. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है लंच टाइम की, बेसिकली जो स्कूल में होती है. एवरी डे वी चेंज आवर प्लेसेस इन अ सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड. सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या था कि बच्चों को जो है वो क्या किया जाता था, उन्हें एक सर्कल के अंदर बैठाया जाता था और हर दिन जो है बच्चा वो अलग अलग जगह पर बैठता था. तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यूजुअली हर दिन वो अलग अलग जगहों पर बैठ रहे हैं और नेक्स्ट डे वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे और वो कहीं और पर बैठेंगे. जैसे यहाँ वाला बच्चा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ वाला बच्चा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. तो इससे होगा क्या कि हर दिन बच्चा जो है वो किसी और से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके जो आसपास वाले बच्चे हैं वो बदल जाते हैं. सो आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक अ न्यू फ्रेंड. तो इससे होता क्या है, वो नए नए बच्चों से मिलता है और उस वजह से उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ती जाती है. कभी किसी से फ्रेंडशिप हो रही है, कभी किसी से फ्रेंडशिप हो रही है. द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस. अब जो खाना है वो हमेशा इतना अच्छा नहीं बनता था. समटाइम राइस वॉज पुअर क्वालिटी, समटाइम इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड. कई बार जो चावल है वो अच्छी क्वालिटी के ही नहीं होते थे, बहुत गंदे होते थे, या फिर कई बार वो अच्छे से पकते नहीं थे. सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड. और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनका बच्चा जो है इस तरह का खाना खाए. Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot, properly cooked food. तो वहाँ पर दीदी मोनी जो है वो उन्हें बताती थी, उन पेरेंट्स को समझाती थी कि ये सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी नहीं है बल्कि ये हर किसी की ड्यूटी है कि ये ध्यान रखा जाए कि बच्चे को हमेशा फ्रेश, गर्मा गर्म और हमेशा अच्छे से पका हुआ खाना ही मिलना चाहिए. ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली. और ये भी ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे को हर दिन का दोपहर का जो लंच है वो ज़रूर मिलना चाहिए. द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प. तो यहाँ पर जो पेरेंट्स है उन्होंने भी डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, हम भी अब मदद किया करेंगे. नाउ थिंग्स आर बेटर. अब चीज़ें थोड़ी सुधर गई थी. वी ईट फ्रेश, हॉट, प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर. तो अब जो है बच्चों को फ्रेश खाना मिल रहा था, हॉट और प्रॉपरली जो अच्छे से पका हुआ खाना उन्हें मिल रहा था. द यंगर चिल्ड्रन समटाइम कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम स्टिल लिटल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट. अब जो छोटे बच्चे हैं, बेसिकली हर बच्चे को जो है ना वो एक ही क्वांटिटी का खाना मिलता है. मतलब जितना एक प्लेट में मिल रहा है चावल, जैसे कि एक बाउल चावल मिल गया और एक कटोरी दाल मिल गई, अगर इन केस ऐसे मिल रहा है तो जो छोटे बच्चे हैं वो अपना खाना फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि उनको भूख कम लगती है, उनको कम खाने की ज़रूरत होती है. और जो बड़े बच्चे हैं उनको क्या होता है, वो इवन खा भी लेते हैं तो भी उनको वो भूखे रह जाते हैं. सो नाउ अ डे मैनी स्कूल गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डे. आजकल तो ऐसा भी हो गया कि काफ़ी स्कूल में इवन सुबह के टाइम पर भी खाना देने लगे हैं. इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. और हमेशा से ऐसा नहीं था. वेन माई दीदी वॉज इन अ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टर नून मील इन स्कूल. जब बेसिकली यहाँ पर जो ये अपनी दीदी की बात बता रही है कि जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी उस टाइम पर आफ्टरनून की मील बेसिकली उनको नहीं मिला करती थी स्कूल में. सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग. अब कुछ बच्चे जो है वो सुबह सुबह बिना कुछ खाए जो है वो आ जाते हैं स्कूल में. एंड इमेजिन, अब आप सोचिए, हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक. खाली पेट तो दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बच्चे जो है वो सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़कर आ जाते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से पढ़ लेंगे. बिकॉज होगा क्या, आपके अंदर एनर्जी तो होगी नहीं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर कैसे पाओगे. तो एम्प्टी स्टमक हमें कभी भी सुबह नहीं जाना चाहिए. हमेशा ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हमें स्कूल जाना चाहिए. बिकॉज अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे. नाउ राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल. तो अब आपको क्या करना है कि जो खाना आपको स्कूल में मिलता है आपको यहाँ पर वो लिखना है. इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन अ स्कूल आस्क अ फ्रेंड और समवन एल्स हु गेट फूड इन अ स्कूल. और अगर ऐसा है कि आपके स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो आप किसी ऐसे बच्चे से बात कीजिए जिसके यहाँ खाना मिलता होगा, जो कि मिड डे मील इंजॉय करता है. सो बेसिकली आप उसके साथ भी पूछ सकते हैं कि उसको आज खाने में क्या मिला. सो यहाँ ये आपका टास्क है, आपको जो भी खाने में मिला है तो आप उस फूड के बारे में यहाँ पर
लिखोगे ऑन अ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम इज़ द मील सर्व. तो कि जो आपका मिड डे मील है वो किस टाइम पर आपको सर्व किया जाता है. सो मील जो है वो यूजुअली सर्व किया जाता है लंच आवर पे, और लंच आवर ज़्यादातर 1 o'clock या फिर 1:30 PM ही होता है यूजुअली ज़्यादातर स्कूल्स में. तो यहाँ आप अपना टाइम लिखोगे. नाउ व्हाट डू यू गेट इन अ मील एट अ स्कूल, कि आपको स्कूल में क्या मील मिला. सो आई गेट बॉइल्ड एग, ब्रेड, वेजिटेबल, दाल, राइस इन अ मील एट अ स्कूल. कि स्कूल में हमें उबले हुए अंडे, ब्रेड, वेजिटेबल्स, दाल और चावल मिले हैं हमारी मील में. वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डेली, और हर दिन हमें हर अलग अलग तरह का खाना मिलता है. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप वो फूड लिखोगे जो कि आपको मिड डे मील में मिलता है ऑन योर डेली बेसिस. ना डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट. तो क्या आपको मिड डे मील अच्छा लगता है जो आपको मिलता है. सो येस, आई लाइक द मिड डे मील दैट वी गेट. कि हाँ, हमें वो अच्छा लगता है जो भी खाना हमें मिलता है मिड डे मील के तौर पर. इज़ द फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू. कि जितना खाना आपको दिया जाता है क्या आपका पेट भर जाता है. सो येस, द फूड गिवन इज़ इनफ फॉर मी. कि मेरे स्कूल में जो खाना दिया जाता है वो काफ़ी होता है मेरे लिए, एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी. नाउ डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और यू गेट इट इन स्कूल. तो क्या आप अपनी खुद की प्लेट लेकर जाते हो या फिर आपको वो स्कूल में ही मिल जाती है. सो वी ब्रिंग आर ओन प्लेट टू स्कूल एवरी डे. कि हर दिन जो है वो अपनी खुद की प्लेट लेकर ही स्कूल जाते हैं. वो सर्व्स द फूड. आपको जो खाना है वो कौन देता है, कौन सर्व करता है. सो द फूड इज सर्व बाय अ पियोन. कि जो स्कूल का पियोन होता है वो सर्व करता है फूड. नाउ डू योर टीचर्स ईट विद यू. क्या आपके जो टीचर्स है वो आपके साथ खाना खाती है. येस, आर टीचर्स ईट विद अस. कि हमारे जो टीचर्स है वो भी हमारे साथ खाना खाती है. इज़ द वीक मेन्यू पुट अप ऑन आ स्कूल बोर्ड. क्या स्कूल बोर्ड पर आपका वीक मेन्यू लगाया जाता है कि किस दिन क्या चीज़ बनेगी या क्या चीज़ मिलेगी बच्चों को. सो येस, द वीक मेन्यू इज़ पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड. कि स्कूल बोर्ड पर वीक मेन्यू लगाया जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट विल यू गेट ऑन अ वेडनेसडे एंड फ्राइडे. कि वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको क्या मिलता है. सो ऑन अ वेडनेसडे दाल, बॉइल्ड एग और राइस मिलता है, और फ्राइडे को रोटी, दाल और वेजिटेबल मिलती है. After that, if you got a chance to change the menu for the meal in your school, what would you like to change. अगर आपको ये मौका मिले कि आप अपना मेन्यू चेंज कर सकते हो स्कूल का जो आपको मिलता है, तो आप क्या चेंज करोगे. एंड वट वुड यू लाइक टू ईट. आपको क्या खाना पसंद है. मेक योर ओन मेन्यू. तो आप अपना खुद का मेन्यू बता सकते हो. लाइक अगर हम मंडे की बात करते हैं तो आप क्या चेंजेस कर सकते हो. लाइक सब्जी, पूरी एंड स्वीट. आफ्टर दैट वेडनेसडे में दाल होगी, राइस है, सलाद है एंड फिश करी फॉर द नॉन वेजिटेरियन. और फ्राइडे के टाइम पे हम रोटी ले सकते हैं, बॉइल्ड एग, पालक पनीर हो सकता है, दाल हो सकती है. बेसिकली ये तो हमारे विश लिस्ट है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है. यूजुअली स्कूल्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है. सो इट्स ओके. नाउ द नेक्स्ट इज़ इफ़ यू डू नॉट गेट अ फूड इन द स्कूल, फाइंड आउट वाई. अगर आपको स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो जानिए कि आपको क्यों नहीं मिलता. फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. लाइक फूड वॉज नॉट सर्व इन आर स्कूल एज द कुक वॉज सिक. कि आज हमें खाना क्यों नहीं मिला, बिकॉज जो कुक था, खाना बनाने वाला था, वो आज बीमार था. मिड डे मील एवरी चाइल्ड राइट. तो जो ये मिड डे मील है ये हर बच्चे का ना अधिकार होता है. Many children in our country are not able to get even one full meal every day. और हमारे कंट्री में ये बहुत कॉमन है कि हर बच्चे को जो है ये मिड डे मील नहीं मिल पाता है. दे आर नॉट एबल टू गेट अ फुल मील ऑन अ एवरी डे या फिर ऑन अ डेली बेसिस. सो मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक एंड कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली. और उसके वजह से बच्चा जो है वो पूरा दिन भूखा रहता है स्कूल में, और उसके वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता है. Some years ago, the highest court of our country gave an important decision. तो कुछ साल पहले हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने, कंट्री का जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया था that all children up to a elementary school should be provided with hot cooked food. कि जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनको खाना मिलना चाहिए, गर्म और पूरा पका हुआ खाना उनको देना चाहिए. दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. और ये हर बच्चे का अधिकार है, तो आप उनसे ये अधिकार नहीं ले सकते. नाउ वेयर डिड यू लॉन्च योर कंप्लेन अबाउट द मिड डे मील. तो बेसिकली अगर आपको
मिड डे मील नहीं मिलती तो आप कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो? सो लाइक mygovernment.in या फिर pg.portal.government.in आर द पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन कंप्लेन एंड सजेशन। तो ये बेसिकली जो आप यहाँ पर दो पोर्टल्स देख रहे हो, ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए थे कि अगर आपको किसी भी तरह की कंप्लेन है या फिर सजेशन है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो। नाउ फाइंड आउट द टोल फ्री फ़ोन नंबर। अब जो टोल फ्री फ़ोन नंबर है उसकी बात करते हैं, या फिर वेबसाइट और ईमेल। कंप्लेन करने के लिए अगर आपको मिड डे मील नहीं मिलता है, सो टोल फ्री नंबर जो है दैट इज़ 1800-345-6208 और वेबसाइट कैन बी mygovernment.in and pg.portal.government.in। तो इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेदांत क्लासेस। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख जाएगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर आपको ईवीएस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी विद हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।